Hi guys, this is Shivani and welcome to JKSSB classes. So here I am with the मिक्स MCQ सीरीज ऑफ JNK कंपोनेंट फॉर JKP बॉर्डर बटालियन एग्जामिनेशन। ठीक है, जैसे कि 26 जून को एग्ज़ाम हो चुका है एक, और उसकी एनालिसिस मैंने की थी और उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस लाए हैं यहाँ पे JNK कंपोनेंट के। तो यहाँ पे आपको 100 MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, जो पुराने पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं JNK के, वो सारे 2 साल के, और पिछली जो 12 साल की बुक है उनमें जो रेपिटेडली आज क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे टॉप 100 डाल दिए हैं। और इस MCQ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में निकल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और अगर PDFs चाहिए तो वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कश्मीरी स्टैग। इन सब MCQ की मैं डिटेल डिस्कशन MCQ सीरीज जो मैंने VLW, JKP पुलिस कांस्टेबल और JKP बॉर्डर बटालियन की है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पे हमारा बेसिकली मोटो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना। यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, यहाँ पे हम MCQ डिस्कस करेंगे सिंपल। ठीक है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ कश्मीरी स्टैग। तो स्टैग के बारे में, कश्मीरी स्टैग का अदर नेम तो सबने पढ़ा है। ठीक है, तो कश्मीरी स्टैग का अदर नेम क्या आ जाता है? हंगुल। ये तो सबको पता है ना। ठीक है, तो यहीं से हम देख सकते हैं ए पाइथन मोलोरस, ऑफियोफेगस हैना, यूडाइनमस स्कोलोपेशियस एंड सर्वस कैनेडेंसिस हंगलू। तो आपको अगर आंसर नहीं भी पता है, इफ़ यू नो कि इसको हंगुल भी कहा जाता है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड अल्लाह राखा इज रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आप पॉज करके खुद से मार्क करो, देन पॉज हटा के फिर आगे की कहानी सुन लो। ठीक है, एक्टिंग, पॉलिटिक्स, म्यूजिशियन या स्पोर्ट्स, किसमें है अल्लाह राखा? अल्लाह राखा जो है ये म्यूजिशियन है। ठीक है, तबला प्लेयर है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ भदरवा किश्तवाड़ रीजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। ए हेमिस, बी तिहार, सी खीर भवानी, डी जीरी। तो ये सारे फेस्टिवल्स मैंने अपने लेक्चर सीरीज आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में आपको कराया, अगर आपने वो देखा होगा ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे इसका आंसर है तिहार। ठीक है, खीर भवानी टेम्पल कहाँ पे है? तुल्ला मुल्ला विलेज में। तुल्ला मुल्ला कहाँ पड़ता है ये आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखनी है, पेपर पास आ रहा है। ठीक है, JKP बॉर्डर बटालियन वाला जो भी तैयारी कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहिए। जीरी कहाँ पे होता है? और हेमिस जो है ये लद्दाख का है। आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं डिटेल में, विद न्यूमोनिक ट्रिक्स, डेट्स कैसे याद रखनी है, वर्ड सब कुछ कैसे कैसे याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ए अखनूर, बी कांगड़ा, सी गोलकोंडा एंड डी जिया घर। जिया घर तो जे से ही आपको पता है ये जयपुर का है। यहाँ पे इसका राइट आंसर है अखनूर फोर्ट। कांगड़ा आपको पता है हिमाचल प्रदेश में, गोलकोंडा कहाँ पे ये बता दो, ये इंडिया से रिलेटेड है। अब अखनूर फोर्ट जो है इसके बारे में कुछ बातें, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी तेग सिंह ने, और इसको कंप्लीट करवाया था किसने? बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में जो लास्ट ईयर हुआ है वहाँ क्वेश्चंस आए हैं। कंप्लीट कराया था इसको आलम सिंह ने। इसका निमोनिक बताया था मैंने, ए से अखनूर, ए से आलम। तो आलम सिंह ने इसको कंप्लीट करवाया था, जो सक्सेसर थे तेग सिंह के। और तेग सिंह ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, या आप कह लो बिल्ड किया था। जो एक शुरुआत थी, एक फाउंडेशन थी, एक नींव थी, वो तेग सिंह ने रखी थी अखनूर फोर्ट की। अखनूर फोर्ट पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जिया घाट या जिया पोटा ट्री के अंदर 1822 में, डेट्स भी पूछी जाती हैं, ईयर भी पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप लेवल 2 या लेवल 4 की पोस्ट की तैयारी करते हो वहाँ पे स्टैटिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेट, ईयर, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया था? राज तिलक किया था गुलाब सिंह जी को। ठीक है, 1822, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? जियापोटा घाट, जियापोटा ट्री, चनाब रिवर के किनारे अखनूर फोर्ट में। और अखनूर फोर्ट में जो गुलाब सिंह जी थे ना, इनके फादर कौन थे? किशोर सिंह। इनके बुर्ज वहाँ पे बने हुए हैं अखनूर फोर्ट में। ठीक है, और ये दोनों महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी में काम करते थे। और पहले ये थे राजा ऑफ जम्मू गुलाब सिंह ड्यूरिंग रंजीत सिंह पीरियड, एंड 1822 में इनको बनाया था ना राजा ऑफ जम्मू। फिर 1846 में
ये पूरे JNK पे राज करते हैं इंक्लूडिंग लद्दाख, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो 19 में आया ना, उसके बाद ही लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बनी है, पहले तो ये JNK में ही आता था। तो गुलाब सिंह जी का रूल इसीलिए 1846 से लिया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, जबकि 1822 से राजा रहे और जोरावर सिंह के साथ इन्होंने काफ़ी एरियाज़ को अनेक्स किया, फिर गवर्नर ऑफ किश्तवाड़ बनाया, रियासी को कैप्चर किया, किश्तवाड़ को किया, बहुत सारे एरियाज़ को किया। लद्दाख की बैटल्स हुई। जोरावर सिंह जी की डेथ कहाँ होती है बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 1846 से इनका रूल स्टार्ट होता है और 10 साल के लिए रहता है टिल 1856 तक, और सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए प्रताप सिंह जी ने रूल किया है। ये सारी ट्रिक्स आपको लेक्चर्स में मिल जाएंगी। डू विजिट द लेक्चर सीरीज ऑल्सो। Question number 5, which of the following scheme is launched by Jammu and Kashmir? खादी रुमाल, डेयरी कोऑपरेटिव, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम और ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी की सारी स्कीम्स जो हैं ये JNK में चल रही हैं। और खादी रुमाल स्कीम के बारे में मैं स्कीम्स भी करंट इवेंट्स ऑफ JNK में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये नगरोटा की जो लेडीज़ हैं, स्पेशली द टेररिस्ट प्रोन एरियाज़, ठीक है, वहाँ की जो औरतें हैं ये 50 रुपीज़ का बेचते हैं। पेटीएम ने इनके साथ कोलैब किया हुआ है, तो यहाँ से इनको रेवेन्यू कलेक्ट होता है। इकोनॉमी ऑफ JNK का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर इज ए सियाचिन ग्लेशियर, बी गिलगिट बल्तिस्तान, सी काराकोरम, डी लद्दाख। पेपर जल्दी आ रहा है, अगले महीने है, तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखिए, आंसर्स मार्क करिए। जितना आप टाइप करोगे लिखोगे ना, आपको सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें रिटेन रहेंगी। तो यहाँ पे ग्लेशियर्स भी पढ़ा चुकी हूँ मैं जोग्राफी ऑफ JNK में, और विद मैप्स मैंने पढ़ाया हुआ है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पे मैंने बताया था काराकोरम रेंज में फॉल करता है आपका क्या, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, क्या फॉल करता है, सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन ग्लेशियर को अगर हम मार्क करें और यहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लें, तो इसकी ईस्ट में क्या पड़ता है, रीमो ग्लेशियर। और रीमो ग्लेशियर ही किसका सोर्स है, शॉक रिवर का, और शॉक डेडलीस्ट रिवर माना जाता है लद्दाख का, ठीक है। और रीमो ग्लेशियर को और क्या कहा जाता है, टंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। और ये सारे क्वेश्चन लास्ट 2 ईयर्स में आए हुए हैं, तो इन पे ध्यान दे लो, ठीक है। ये रीसेंट क्वेश्चंस हैं, प्लस मैंने 12 ईयर की जो JK SSB की प्रीवियस ईयर बुक आती है ना, वो कंसल्ट की है। और लास्ट 2 ईयर में जितने पेपर हुए हैं, सब ऑडिटर हो गया आपका, SI कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, SI फाइनेंस, SI ये वाला JKP SI हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाएगा, इसको अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ कॉल्ड एज शेर कश्मीर? जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला। मैंने इसका आंसर बता दिया ना 6 का। हाँ, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीरीज को क्या है, ये लद्दाख रीजन, ठीक है। हु इज कॉल्ड एज शेर कश्मीर? ए जवाहरलाल नेहरू, बी शेख अब्दुल्ला, सी चित्तरंजन दास, डी बाल गंगाधर तिलक। तो शेर कश्मीर कौन थे, शेख अब्दुल्ला, ठीक है। कौन थे, शेख अब्दुल्ला, ये आ गया यहाँ पे। और शेरे डुग्गर किनको कहा जाता है, किनको कहा जाता है, किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रेमनाथ डोगरा जी को। और ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं JNK की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दीज माउंटेन पासिस डज नॉट कनेक्ट कश्मीर विद चाइना? तो आज मेरी जोग्राफी ऑफ JNK की सीरीज आ जाएगी रात तक, वहाँ पे मैं कंप्लीटली डिस्कस कर लूँगी लेक्चर्स। जो मेरे हैंड रिटन नोट्स की प्लेस चल रही है ना, उसमें आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री ऑफ JNK कंप्लीट हो गया। आज मैं जोग्राफी ऑफ JNK पूरी कोशिश करूँगी कंप्लीट करने की विद मैप्स एंड पिक्टोरियल व्यू। वहाँ पर मैंने आपको ग्लेशियर्स भी अच्छे से पढ़ा देने हैं, ठीक है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेक्स हो गई JNK लद्दाख की, देन फ्लोरा फाउना हो गया, रेंजेस हो गई, माउंटेन पीक्स हो गई, ग्लेशियर्स हो गए जैसे बाल्टोरो है, बियाफो है, फिर वॉल्केनिक पीक्स कौन कौन सी हैं। सोयम जी पे क्वेश्चन आया हुआ है, सोयम जी पीक पे 1934 में जो हुई थी ना, और कॉन्टिन्यूसली 13 महीने तक ये इरप्ट होती रही थी सोयम जी पीक। तो ये वॉल्केनिक पीक्स हो गई JNK की। हिंदू कुश रेंज जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ये JNK का, ठीक है, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। देन वॉल्केनिक पीक्स हो गई, हाईएस्ट पीक हो गई। देन POK में कौन से रीजन लाई कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी ऑफ JNK पक्का देख लेना लेक्चर्स, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे, हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे, ठीक है। क्रक्स ऑफ डोगरा डायनेस्टी की भी वीडियो मैंने सेपरेटली डाली है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पे माउंटेन पासिस की हम बात कर रहे हैं, कौन सा इन्होंने कहा है, डज नॉट इनकरेक्ट को आपने अच्छे से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको जब पासेस पढ़ाए थे, मैप भी दिखाया था, वहाँ पे मैंने आपको क्या कराया था, अभी भी मैं आपको दिखा दूंगी दोबारा से। यहाँ पे आप जुड़े रहना, बीच में ही इमेजेस आएंगी, वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी इमेजेस के थ्रू भी। मिन ताका पास यहाँ पड़ता है, पारपिक, और खून जराब यहाँ पड़ता है। खून जराब मैंने कहा था ना, इंडिया और चाइना के साथ ऐसे खून खराबा लगा रहता है, ठीक है। तो सॉरी, इंडिया और पाकिस्तान के साथ, ठीक है।
इन्होंने कहा है विच ऑफ दीज माउंटेन पासेस डज नॉट कनेक्ट कश्मीर विद चाइना, कौन सा है जो कश्मीर को चाइना के साथ कनेक्ट नहीं करता। मिनताका करता है, पारपिक करता है, खूंजराप करता है, और ये तीनों यहाँ पे ही लाई करते हैं, ठीक है। अब जो जोजिला है ये अलग है, ये नहीं करता। ये किसको करता है? श्रीनगर, कारगिल, लेह। Question number 9th, the Chennai Nashri Tunnel is the longest tunnel of J&K, was renamed as A. Atal Tunnel, B. Shama Prasad Mukherjee Tunnel, C. Pakistan Japan Friendship Tunnel, D. जवाहरलाल टनल। तो इसका नाम रख दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, और ये 2014 में इसको रीनेम किया गया था। इसके बारे में और भी बातें हैं जो मैंने लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पे हम MCQ सीरीज कर रहे हैं तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं चलेगी, ठीक है। ये रिवीजन मोटिव से है और क्वेश्चंस आपको पता चल जाएं जो भी प्रीवियस ईयर में आए गए हैं, और अटल टनल के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 10th, Amar Mahal, a famous tourist destination of Jammu Division, is located at the bank of which of the following river? A. River Tavi, B. River Ravi, Jhelum और चेनाब। तो ये कहाँ पे है अमर महल पैलेस? तवी रिवर। और कहाँ पे है? जिसे मैंने बताया था, ये पुल ले लो, ठीक है। ये तवी नदी बह रही है, ये पुल है, और जम्मू सिटी और उसका आपने लेना है किसका? जम्मू सिटी और विक्रम चौक का, ठीक है। ये जम्मू सिटी है आपकी, और यहाँ पे विक्रम चौक है। यहाँ से हम बावे जाते हैं, यहाँ से हम गांधीनगर जाते हैं घूमने, ठीक है। तो यहाँ पे ये तवी रिवर है। आपने इमेजिन करना है यहाँ पे पुल के साइड पे भी लोग खड़े होते हैं ना जब बारिश आती है, अच्छा मौसम होता है, तो आप समझ लो आप यहाँ खड़े हो। आपका एक हाथ लेफ्ट वाला इधर आ गया, राइट वाला यहाँ आ गया, राइट हैंड यहाँ है, लेफ्ट यहाँ है। तो अब तवी रिवर ऐसे बह रही है। वो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन करते हैं ना रीजनिंग में, तो आप इस साइड देख रहे हो, आपका फेस इस साइड है, यानी गर्दन इस साइड है आपकी, और हाथ लेफ्ट वाला यहाँ है, राइट वाला यहाँ है। यहाँ पे बाहू फोर्ट है। अग्निगर्भ सूर्यवंशी, जम्मूलोचन एंड बाहुलोचन 2 ब्रदर्स थे। जम्मूलोचन ने यहाँ पे सिटी बिल्ड की थी ओवरलुकिंग हिज ब्रदर बाहू फोर्ट। यहाँ पे माथा भी टेकता है ना अंबा वाली माता को, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुल पे खड़े हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो तवी रिवर के लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है बाहू फोर्ट, राइट हैंड साइड पे पड़ता है जम्मू सिटी। ये दोनों क्वेश्चंस आए हैं पेपर में। और अमर महल पैलेस तवी रिवर के कहाँ पे सिचुएटेड है ये आप बताओगे अब मुझे कमेंट सेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। अगर आप मेरी सारी MCQ सीरीज देख रहे हो ना तो आपको ये आंसर आता होगा। रोहतांग टनल, ये देखो मनाली घूमे होंगे, मनाली कुल्लू, ये यहाँ से सीधे कुल्लू मनाली से आप पहुँच जाओगे ले, ये आ गया ले, ठीक है। अब कोई कुल्लू मनाली जाता था हिमाचल, फिर यहाँ से वापस आता था जम्मू। अब ये रोहतांग टनल आपको पड़ गया ईजी। इसकी लेंथ है 9.2 किलोमीटर। यहाँ से आप सीधे ले का टूर भी लगा सकते हो, ठीक है। देन ये आ गया आपका खूंजराप पास, ये देखो टॉप पे, यहीं पे है मिनताका और दूसरा, ठीक है। ये है शिपकिला और कौरिक, ये दोनों इंडिया और चाइना को कर रहे हैं, ठीक है। अब आ गया हमारा जोजिला, ये देखो GPS वाला ट्रैकर, श्रीनगर, कारगिल, देन ले, ठीक है। कारगिल में क्या पड़ता है? द्रास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ। देन मेजर पासेस, यहाँ पे ये देखो मिनताका पास, पारपिक, खूंजराप, ये तीनों इकट्ठे पड़ रहे हैं। ये आ गया आपका जम्मू कश्मीर हमारा, ठीक है, ओके। ये शिपकिला पास आ रहा है नीचे, ठीक है। ये आ गया आपके 3 वो J&K के। अभी हम इंडिया की बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? गिरीश मुर्मू, मनोज सिन्हा, सत्यपाल मलिक, फारूक अब्दुल्ला। तो ये है मनोज सिन्हा। इनसे पहले गिरीश मुर्मू ने रिज़ाइन किया था और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इनको अपॉइंट किया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, रामनाथ कोविंद, और इनका रेजिग्नेशन इन्होंने एक्सेप्ट किया था और फिर मनोज सिन्हा को इन्होंने बना दिया था LG। क्वेश्चन नंबर 12, द आर्ट ऑफ कारपेट वीविंग केम टू कश्मीर फ्रॉम? कहाँ से आया है ये? पर्शिया से। आर्ट एंड कल्चर का मैंने कहा था ऊपर कुछ भी होगा, नीचे जैनुल अबिदीन होगा, आंखें बंद करके आंसर मार्क करके आ जाना, ठीक है, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत रही है आर्ट एंड कल्चर ऑफ J&K को लेके। और सूफियाना म्यूजिक कहाँ से आया, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, ईराना, ईरान, ठीक है। कारपेट इंडस्ट्री, शॉल इंडस्ट्री, वीविंग, ये सब, और वहाँ से पर्शिया से ये आर्टिस्ट लोगों को लाते थे और लोकल आर्टिसंस को यहाँ पे क्या कराते थे, सिखाते थे चीज़ें। दम हाल, हफीसा डांसेज आर पॉपुलर फॉर्म ऑफ डांसेज ऑफ विच स्टेट? ये J&K की हैं। इनकी ट्रिक क्या है? दम हाल, D से दमहाल, D से डोमिनेटिंग, और डोमिनेटिंग होते हैं मेन, तो ये मेन करते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज इट्स जस्ट अ ट्रिक। तो यहाँ पे ठीक है, आगे
मेन करते हैं। और यही डांस जब स्पेशली लोहड़ी, मकर संक्रांति पे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पीकॉक बर्ड, तो इसका नाम हो जाता है दांद्रास। ठीक है, तो दांद्रास भी दमहाली करते हैं, वटल ट्राइब के लोग होते हैं, ये मर्द लोग ही करते हैं, तो ये आ जाता है लोहड़ी में स्पेसिफिकली दांद्रास। और रॉफ की क्या ट्रिक थी? एफ से क्या? फ्रॉक, और फ्रॉक वेयर करती है कौन? वुमेन, तो ये होता है वुमेन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14, विद रेफरेंस टू द वैली ऑफ कश्मीर पेंड्रेथन इज द नेम ऑफ, तो मैंने ये लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया हुआ है। पेंड्रेथन मैंने कहा जैसे पत्थर, पत्थर पुराना होता है, तो ये है ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर। और ये मैंने कहाँ पे पढ़ाया था आपको? मौर्यन एम्पायर में, जो एंशियंट जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, वहाँ पे पहला टॉपिक आता है आपका मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में हमने पढ़ा अशोका के बारे में, तो अशोका ने ही इसको किया था उस टाइम पे, और ये थी सिटी। और परवर सेना ने क्या किया था? परवर सेना टू ने बनाई थी परवर सेना सिटी या फिर पुर, और ये उस टाइम की मॉडर्न सिटी मानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज ऑल्सो नोन एज असारे शरीफ एंड इज सिचुएटेड एट द लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक? हजरत बल श्राइन, जामा मस्जिद, जियारत छोटे साहिब या जियारत पीर मिठा? तो ये है हजरत बल श्राइन। यहाँ पे बल से याद रखना है, यहाँ पे ना बल से एक ट्रिक मुझे याद आ गई, बल से यहाँ पे प्रॉफिट का हेयर रखा गया, हेयर, बाल बल हेयर, ऐसे आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, द फेमस टूरिस्ट प्लेसेस लाइक नील नाग स्मरक आर लोकेटेड एट? टॉम ऑफ शामडेड, बाहू फोर्ट, रानी चाड़क महल, नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। टॉम ऑफ शामडेड जो है, यहाँ पे और भी टूरिस्ट एरियाज हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ J&K बैन काउ स्लॉटर एंड परमिटेड द रिपेयर ऑफ टेम्पल्स एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस? तो ये सारा जैनुल अबिदीन बहुत ही सेक्युलर भी थे, तो ये इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द सन ऑफ किंग हर्षा एंड हैड बीन मर्डर्ड अलॉन्ग विद हिज फादर? तो ये थे भोचा, ये भी मैंने लेक्चर्स में आपको कराया हुआ है। प्लेलिस्ट आपको सारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डू विजिट दैट प्लेलिस्ट एंड फायदा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ जम्मू कश्मीर राइजेस फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग? तो ये तो पता ही है, झेलम। जंस्कार में एक कॉन्फ्लुएंस होता है इंडस जंस्कार का, उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है। और इंडस रिवर के किनारे में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, उसका भी नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इन J&K व्हीट एंड राइस आर कल्टिवेटेड? अब इनके लिए बहुत ही अच्छा सॉइल चाहिए ना, तो एलोवियल। ठीक है, सॉइल्स, ये क्लाइमेट, ये भी मैं आज पढ़ाऊंगी आपको अच्छे से। यहाँ पे नदियाँ बहती हैं ना, नदियों का सारा सेडिमेंट यहाँ जमा हो जाता है, तो ये आ गया एलुवियल सॉइल विच इज़ वेरी गुड फॉर राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ J&K सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर? क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सिंधु दर्शन है, और ये न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लास्ट ईयर यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे पूजा पाठ किया था। ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप फेस्टिवल पे बहुत क्वेश्चन है, ये गार्डन कब बना था? 2007 में। फेस्टिवल के बारे में बताओ कमेंट सेक्शन में। चिनार ट्री ऑफ कश्मीर इज कंसीडर्ड एज द स्टेट ट्री, किंग ट्री, रॉयल ट्री, बोथ 1 and 3? तो बोथ 1 and 3 इज द आंसर। इसका साइंटिफिक नेम, क्योंकि फ्लोरा एंड फोना के सब ऑडिटर एग्जामिनेशन में असिस्टेंट रजिस्ट्रार में KS प्री में लास्ट ईयर साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, तो इसका बताओ क्या है? प्लेटिनस ओरिएंटालिस या फिर ओरिएंटालिस प्लेटिनस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट लैंड इन कश्मीर रिसीव इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम दूध गंगा कैचमेंट? तो ये है नरकारा। ठीक है। वुलर फ्रेश वाटर लेक है J&K की। और रामसर साइट का इसको कब मिला है, किस ईयर में मिला बताओ? मैं आपको सुरिनसर और मानसर को मिला था 2005 में। वुलर को कब मिला है बताओ? और लद्दाख में कौन सी रामसर साइट्स हैं, उनके नाम बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है। शॉक इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर ओरिजिनेट्स एट? कौन सा ग्लेशियर है बताओ? रीमो, बता दिया था मैंने पहले। क्वेश्चन नंबर 25, हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर विच इज नाउ नोन एज पेंड्रेथन? तो ये शो का, ये भी मैंने बता दिया। जिसने लेक्चर्स देखे होंगे ना, उसके लिए कुछ नहीं है क्वेश्चंस। रिसेंटली अपॉइंटेड एज फिट इंडिया मूवमेंट, ये कुलदीप हांडू, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ J&K, बिलोंग टू जम्मू कश्मीर एंड ही इज डूइंग सो वेल इन हिज फील्ड। यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K सॉट GI टैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? अभी मिला है गुची मशरूम को डोडा से। फॉरेस्ट वाला जो है ना, फॉरेस्ट वाला क्वेश्चन, उसमें डोडा भी आ रहा है, किश्तवाड़ भी आ रहा है, क्योंकि किश्तवाड़ से ही डोडा को कार्व आउट किया गया है। जब हम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K पढ़ेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K, वहाँ पे हम कंप्लीटली पढ़ेंगे ये चीज़ें। ठीक है।
व्हेन वॉज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ओपनड? 2007। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने हैं, पेपर में भी इतना टाइम नहीं होता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK रैंक फर्स्ट इन टर्म ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया? तो यहाँ पे देखो किश्तवाड़ भी है, डोडा भी है, बट वी विल टेक किश्तवाड़ क्योंकि किश्तवाड़ से ही कार्व आउट हुआ है डोडा, तो हम लेंगे किश्तवाड़। ठीक है, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझे तो इसलिए मैंने डाल दिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इट इज बिलीव दैट देयर इज अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड बाय दारा शिकोह? तो ये अच्छा बल, और अच्छा बल मैंने बताया था जहाँ पे भी आपको आती है अ या आ की आवाज़, वहाँ पे अगर ऑप्शन में आपको अ या आ वाला कुछ दिखता है 90% केसेस में, क्योंकि मैंने सच में बहुत किताबें पढ़ ली हैं, वहाँ से मैंने देखा काफ़ी आंसर्स में ये आता है। अच्छा बल अनंतनाग में। द सिटी ऑफ जम्मू इन JNK इज नेम्ड आफ्टर विच रूलर? जम्मूलोचन। ठीक है। In 1987, the first railway line was built in JNK to connect Jammu with which city? सियालकोट। क्योंकि फिर क्या हुआ था, पार्टीशन के बाद सियालकोट चला गया था पाकिस्तान में, तो ये रेलवे लाइन भी किसने बिल्ड की थी? प्रताप सिंह जी ने करवाई थी। ठीक है, वो काफ़ी कंस्ट्रक्शंस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहता था उनका। बेगार सिस्टम को एबॉलिश किया था इन्होंने। रिफॉर्म्स किसने लाई थी बेगार सिस्टम में? गुलाब सिंह जी ने, बट इसको खत्म किया था टोटली प्रताप सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 33, द फर्स्ट एवर कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट विल बी सेट अप विद द कोलैबोरेशन ऑफ कैनेडा एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन इन जम्मू, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द LG ऑफ JNK। ये तो हमें पता है, मनोज सिन्हा। और इन्होंने कैनेडा के साथ कोलैब करके कैनाबिस मेडिसिन जो हैं ये प्रोहिबिटेड रहती हैं क्योंकि इनका थोड़ा नशा वाला वो होता है, ड्रग वाला रहता है, बट ये बना रहे हैं कैंसर मेडिसिन जिसमें पेन कम हो पेशेंट को। तो यहाँ से फिर ये बन के बाहर भी जाएंगी मेडिसिन ये वाली, ये मनोज सिन्हा जी ने किया है। सत्यपाल मलिक और राधा कृष्ण माथुर के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री इज, क्या है ये है रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK? दुलहस्ती डैम। अब आपने क्या याद रखना है, जो किश्तवाड़ एरिया है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, काफ़ी मतलब ग्रीनरी है और फॉरेस्ट एरिया में वाइज भी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लोग खुश रहते हैं। ठीक है, हंसते रहते हैं, तो ऐसे याद रख लो, दुलहस्ती हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। किश्तवाड़ में बहुत अच्छा वो भी रहता है ना एनवायरनमेंट, और वहाँ पे आगे जाके वो पाडर वाली माता भी आते हैं, वहाँ भी कितना अच्छा एनवायरनमेंट है। तो थर्ड इज़ दी आंसर, दुलहस्ती, हंसना, हंसते रहते हैं किश्तवाड़ में लोग ऐसे कि बहुत सिंपल लिविंग है, अच्छे लोग हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, फर्स्ट स्मॉल ट्राइबल विलेज, ये तो पता ही है रजौरी में है, और उस गांव का, उस ट्राइबल विलेज का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। द दोस्मोशे फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वैली, श्रीनगर। तो ये है लद्दाख में। आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल में ट्रिक्स भी दे चुकी हूँ। यहाँ पे ये लास्ट फेस्टिवल होता है और कब कब मनाया जाता है वो भी आता है। ठीक है, फेरन जो है ये भी आर्ट एंड कल्चर का, ये कॉमन ड्रेस है। वाजवान 36 कोर्स मील है। वाज का मतलब क्या है, वान का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने 1 मिनट डोज में बहुत ट्रिक्स दे दी हैं आपको। ठीक है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पास लोकेटेड इन JNK? ये क्वेश्चन रिपीट नहीं, वो थोड़ा डिफरेंट था, ये थोड़ा डिफरेंट है। ये है लिपू लेक। ठीक है, नॉट पूछा है इन्होंने। मिनताका, पारपिक, बनिहाल तीनों इधर ही पढ़ते हैं। खार इज़ द लोकल नेम ऑफ, अभी जैसे ही ज्योग्राफी ऑफ JNK के लेक्चर्स आएंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा अंदरवा बाजवत क्या चीज़ है। ठीक है, खार, खड्ड, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये हैं टॉल ग्रासेस और डेसिडुअस ट्रीज़ के साथ इसका एसोसिएशन रहता है। खड्ड जो होता है ना, खड्ड ऐसे डिप्रेस्ड एरिया होता है, जैसे ऐसे लैंड है, ये थोड़ा ऐसे खड्ड डोगरी में पता होगा, ऐसे खड्डे बढ़ जाना। ठीक है, खड्डे होते हैं ना, खड्डे कोई खड्ड से खड्डा निकला है। ठीक है, तो ऐसे डिप्रेस्ड एरिया है, वहाँ पे क्या होता है कि गर्मियों में जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है, और जब बारिश नहीं होती है तो वो सूख जाता है। और वहीं सूखे हुए एरिया में जब ऐसे ऐसे वो जड़ी सी, वीड सी निकल जाती है ना, जड़ी भी कहते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं खार, वीड। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम द यूटी ऑफ JNK टू हैव प्लेड इन द IPL? तो ये थे परवेज़ रसूल, और अब करंट में कौन से चल रहे हैं उनका मुझे नाम बताना। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज रियासी फोर्ट? मैं स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन डाल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन भी मेंशन किया होता है। जैसे SI फाइनेंस है, वहाँ पे स्पोर्ट्स दिया हुआ है, तो यू नेवर नो कि स्पोर्ट्स ऑफ JNK से 2-3 क्वेश्चन आ जाएं। अब रियासी फोर्ट को और क्या कहा जाता है? रियासी, आर से रियासी, आर से ऋषिपाल राणा, एंड ये फाउंडर ऑफ रियासी भी रहे हैं, और इन्होंने बना दिया भीमगढ़ फोर्ट। द फाउंडर ऑफ जम्मू, राजा जम्मूलोचन, बिलोंग टू विच डायनेस्टी? अग्निगर्भ, सूर्यवंशी। और ये कुश, जो लॉर्ड राम थे ना, उनके 2 बच्चे थे, लव कुश, तो कुश के आगे आते हैं ये। ठीक है, अग्निगर्भ
और अग्निबरन, ये 2 भाई थे। और फिर ये यूपी से आते हैं कहाँ, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, वहाँ से रावी नदी को पार करके ये एंट्री मारते हैं गेटवे ऑफ जम्मू कठुआ में, गेटवे ऑफ जम्मू कठुआ में। फिर इनके आगे आते हैं ना बच्चे, ये जम्मूलोचन एंड बाहुलोचन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ जम्मू में पढ़ा है स्टार्टिंग में हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखना। तो ये सारी ठीक हैं, सिर्फ हार्वेस्ट ड्यूरिंग विंटर नहीं आएगा, ये ऑटम में होता है। इसको दून या अखरोट या दून भी बोलते हैं, ठीक है। पॉज करके खुद अटेम्प्ट करते जाइए क्वेश्चंस। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज निक नेम एज द अकबर ऑफ कश्मीर, तो ये गियास उद्दीन ज़ैनुल अबिदीन को कहा जाता था, क्योंकि इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है आर्ट एंड कल्चर ऑफ JNK में, तो ज़ैनुल अबिदीन ही छाए हुए हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर तवी, कैलाश कुंड एंड सियोज धर भद्रवाह, ये भी पूछा जाता है। और ये भद्रवाह जो टाउन है ना, जैसे हम भद्रवाह ले लेते हैं, तो वहाँ पे उस टाउन का हम मैपिंग करते हैं, तो मैपिंग करके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये पड़ता है साउथ में, एस से साउथ, एस से सियोज धर एंड कैलाश कुंड स्प्रिंग, ठीक है। अगर आपको लेक्चर सीरीज MCQ सीरीज अच्छी लगती है, डू सपोर्ट मी, क्योंकि आपके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन JNK रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, ये रिकॉर्ड हुआ है रियासी में। क्वेश्चन नंबर 48, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, तो ये थे रिंचन जी। रिंचन लद्दाखी थे, ठीक है, जुलजू डायनेस्टी के थे, तो इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, फिर इन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया था, सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। फिर इन्होंने कोटा रानी से शादी भी की थी, फिर इनकी डेथ हो जाती है, और रिंचन आते हैं, सहदेव जब भाग जाते हैं ना, सहदेव भाग जाते हैं, फिर रिंचन आते हैं, फिर ये कोटा रानी से शादी करते हैं, फिर इनकी डेथ होती है, तो कोटा रानी सहदेव से शादी कर लेती है, ठीक है। सहदेव नहीं, सहदेव के ब्रदर से, ठीक है, सहदेव के ब्रदर से। तो ये अपना जब मुस्लिम धर्म अपनाते हैं तो ये अपना नाम रख लेते हैं सदरुद्दीन, तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर के माने जाते हैं। एज पर द जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट ऑफ 1985, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग्स आर टू बी हेल्ड। ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं आपके लिए होमवर्क, ये आप मुझे आंसर बताओगे। वंस इन 2 मंथ, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक। अगर आपने MCQ सेशन मेरे सारे देख लिए हैं, ये आप आंसर कर दोगे, और इसका आंसर आप ही दोगे। सिर्फ 2 ही 100 में से 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, 2 क्वेश्चन ओनली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी ISFR, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ दी हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर, किसका हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर, डोडा, पुंछ, अनंतनाग, किश्तवाड़, तो किश्तवाड़, ठीक है, क्या है, किश्तवाड़। देन क्वेश्चन नंबर 51, सोनमर्ग ऑल्सो नोन एज द गोल्डन मीडो इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK, तो ये है, कहाँ पे है ये बताओ, गांदरबल में, ठीक है। देन पीरखो टेम्पल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर, ये किसने बिल्ड किया है, राजा अजब देव जी ने। ललितादित्य मुक्तापिता को क्या कहा जाता है, समुद्रगुप्त। और क्या कहा जाता है बताओ कमेंट सेक्शन में। इन्होंने मार्टन सन टेम्पल बनाया था अनंतनाग में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी द जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, कौन है बताओ, शाह फैजल, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कौन सी पार्टी बनाई, किस ईयर में बनाई, शेख अब्दुल्ला जी ने कौन सी पार्टी बनाई, किस ईयर में बनाई, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी इन्होंने, उसको इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस कब नाम दिया, किस ईयर में दिया, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ J&K, करण सिंह। और ये जो सदर रियासत की पोस्ट थी ना, ये कब ख़त्म हुई थी, इसका ईयर पूछा जाता है 1965 में। मैं कोशिश करूँगी कि 200 या 500 MCQ लाने की भी, बट मुझे थोड़ा बैटरी इशू भी पड़ रहा है, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक रिकॉर्ड होता है तो बैटरी कंज्यूम हो जाती है, और मैंने कनेक्टर लगाया वहाँ पे मैं चार्जर प्लग नहीं लगा सकती, ठीक है। बट आई विल ट्राई, और आप लोगों से जितना सपोर्ट हो सकता है मुझे करिए, क्योंकि मैं और कोशिश करूँगी अच्छा कॉन्टेंट लाने की। क्वेश्चन नंबर 55, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट और क्रॉनिकल कश्मीर वॉज वंस अ लेक, ये नीलमत पुराण, और नीलमत पुराण ही सोर्स रहा था इसके लिए, राजतरंगिणी लिखने के लिए। और राजतरंगिणी किन्होंने लिखी, कल्हाना हिस्टोरियन ने, और किस ईयर में, किस सेंचुरी में लिखी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ये काठी दरवाज़ा कहाँ पे है, हरिपर्बत फोर्ट। ये तीनों क्वेश्चन इसलिए मैंने रेड में किए हैं। ये काठी दरवाज़ा इस तरह से भी आया था, हरिपर्बत फोर्ट जो है ऑप्शंस में था, यहाँ पे डल लेक इज द आंसर। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का क्वेश्चन था वो, ठीक है। 57, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच एम्पायर बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये हुआ था अशोका के टाइम पे। बट जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, यू आ रहा है ना, यू, तो ये हुई थी कुषाण डायनेस्टी में। कुषाण में भी यू आ रहा है, बुद्धिस्ट में भी यू आ रहा है, ठीक है। और राजा कौन से थे कुषाण डायनेस्टी में, मैंने आपको कहा था
कुछ ही चीज़ें याद रखनी है। क्या? यू बुद्धिस्ट में भी क्या है? यू है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन सा राजा था? कनिष्क। दैट्स ऑल। यही 3 क्वेश्चन जो है ना बार बार यही आए हैं, ठीक है। देन 58th, व्हेन वाज द सीज फायर लाइन ऑफिशियली रीनेम्ड एज द लाइन ऑफ कंट्रोल? कब हुई है? जब शिमला एग्रीमेंट हुआ। कब हुआ शिमला एग्रीमेंट? 1970s में, जुलाई, इसकी डेट है 2 जुलाई 1972। संग्राम राजा लोहारा डायनेस्टी से थे, क्योंकि जो डिड्डा थी ना, डिड्डा के साथ एसोसिएशन है संग्राम राजा का, उनके भाई का बेटा था, जिनको इन्होंने 1003 AD में राजपाट सौंप दिया था। लेक्चर्स देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अंडर विच ट्रीटी वॉज कश्मीर सोल्ड टू महाराजा गुलाब सिंह? तो ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लाहौर कब हुई? डेट बताओ। ये हुई है अमृतसर वाली मार्च 16, 1846। डेट्स भी पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नोन एज द लैंड ऑफ स्प्रिंग? ये है बीरवा। पुलवामा को क्या बोला जाता है? राइस बाउल बोला जाता है, ठीक है। गुलमर्ग क्या बोला जाता है? मीडो ऑफ फ्लावर। एंड सोन से सोना, सोनमर्ग इज मीडो ऑफ गोल्ड। कारेवा सॉइल मैंने बताया था, लेक के नीचे जो सॉइल होती है वो कारेवा होती है। सतीसर लेक थी, ये काफ़ी मॉइस्चरस होती है और अगर पानी नहीं भी मिले तो काफ़ी टाइम तक होल्ड कर जाती है क्रॉप को। ये आ गया सेफ्रॉन आंसर। कैश क्रॉप्स भी आ जाती हैं इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 63, सिल्क फैक्ट्री इज सेटअप एट डैश हैज़ अटेन्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड? तो एस से सिल्क फैक्ट्री, एस से श्रीनगर। अब यहाँ पे 5 स्टेट्स हैं इंडिया की जो सिल्क फैक्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और 90% से अबव मतलब यहाँ पे रेवेन्यू कनेक्ट हो रहा है। वो चीज़ें आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मुगल रोड को क्या बोला जाता है? नमक रोड भी, क्योंकि सॉल्ट रूट इसका मतलब होता था, ट्रेड होता था उस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कश्मीर? फोर्थ किसके टाइम पे हुई? कुषाण डायनेस्टी और किंग थे हमारे कनिष्क। ओके। व्हाट कॉज द कैटेस्ट्रॉफ ओवर? ये जो 2014 में हुआ था ना, इसमें क्या हुआ था? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तो पता ना आपको, कश्मीर में जो रेनफॉल होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, उसका नाम है आलमगिर। आलमगिर, ठीक है। ये ज्योग्राफी ऑफ JNK में सारी टर्म्स पढ़ाऊंगी। चिलाई कलान, खुर्द, बच, लोकल सीजन के नेम, स्प्रिंग, सोंत, उनको कैसे याद रखना है, आलमगिर क्या है, चिलई बच क्या है, खुर्द क्या है, चिलई कलान क्या है, ठीक है। ये सारी टर्म्स हम ज्योग्राफी ऑफ JNK के लेक्चर्स में अच्छे से निमोनिक ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पे जो रेनफॉल होता है ना इस एरिया में, ये होता है सब ट्रॉपिकल, बट कश्मीर में ये टेम्परेट एरिया आ जाता है और यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। यहाँ पे क्या हुआ था 2014 में कश्मीर में? एक तो मॉनसून, ठीक है, एक तो था मॉनसून चल रहा और ऊपर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हिट कर गई थी और जिसने कॉज ये दोनों मिक्स ऐसे हुए, कैटास्ट्रॉफ हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ JNK का क्वेश्चन था ये। यहाँ पे एज पर द 2019, अब जो JNK के रिगार्डिंग रिपोर्ट्स होती हैं ना वो भी पढ़ लिया करो, ठीक है। एज पर द 2019 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, JNK रिकॉर्डेड 4th हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। रिपोर्ट्स क्योंकि करंट में रहती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। विच टनल कनेक्ट उधमपुर टू रामबन? उधमपुर टू रामबन, इसका क्वेश्चन आप मुझे दोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने टनल अच्छे से पढ़ा दिया। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना। क्वेश्चन नंबर 69, एज पर द जम्मू कश्मीर ट्रेडिशनल कल्चर व्हाट इज़ वाजवान? ये 36 कोर्स मील होता है जिसमें 15 से ऊपर डिशेस रहती हैं नॉन वेज की। मतलब आप ले लो मोस्टली सिर्फ 7-8 ही होती हैं वेजिटेरियन, वैसे सारी इसमें नॉन वेज होता है। और इसको इंटरनेशनली भी कश्मीर के कल्चर को दिखाने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर? तो ये थी महबूबा मुफ्ती। इंडिया की चीफ मिनिस्टर कौन थी? ये भी क्वेश्चन मैंने, और आप मेरी कम्युनिटी में जो मैं क्विज डालती हूँ ना, चैनल की कम्युनिटी पे जाना, वहाँ पे मैंने जितनी भी पेड साइट्स हैं उनके मैं नाम नहीं लूँगी, उनके सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट डाल दिए हैं और मैं डालती रहूँगी। जो परचेज नहीं कर सकते हैं वो वहाँ पे जाके क्वेश्चंस लगा लीजिए कम्युनिटी में जाके ना, कम्युनिटी में जाके, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी क्विज मिल जाएगी, जीके के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, जनरल साइंस के क्वेश्चन, JNK के क्वेश्चन, ये चारों कंपोनेंट के सारे क्वेश्चन, जितनी भी पेड साइट्स हैं मैं नाम नहीं ले सकती उनके, उन सब के क्वेश्चन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कम्युनिटी में मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके अटेम्प्ट करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो माइंड में रह जाएगा ना आपको परचेज कर, जो नहीं खरीद सकता है तो वो मेरे चैनल की कम्युनिटी पे जाके क्विज को अटेम्प्ट कर ले। प्लस मैं शॉर्ट्स डाल रही हूँ, कंप्यूटर के भी, जीके के भी, जनरल साइंस भी और JNK भी। शॉर्ट्स को वॉच करिए क्योंकि वो 15 सेकेंड में ना, 15 सेकेंड में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 सेकेंड में 3 क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में मैं आंसर भी डाल रही हूँ, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं पता है कमेंट सेक्शन में आंसर देख लीजिए उसका। शॉर्ट्स की बात कर रही हूँ, कम्युनिटी में भी सेम क्वेश्चन डाला है, कमेंट पे आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे 15 सेकेंड में, 15 सेकेंड क्या ही होते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, यानी कि एक
मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो लगा लो कितने क्वेश्चन, जो आप 10 क्वेश्चन जो आप 20 से 25 मिनट की वीडियो देख के गेन करते हो ना, वो आपको यहाँ पे 1 मिनट में मिल रहा है, 60 सेकंड में, 60 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एज पर द पंचायती राज एक्ट 1989 एज अमेंडेड अप टू दिसंबर 2020 व्हाट इज द मंथली ऑनरियम पेड टू सरपंचेस इन जम्मू कश्मीर। अब ये जो है ना पैसे दिए जाते हैं, ये वेरी करते रहते हैं, डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, डिपेंड करता है हालात क्या हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ दिस इज द आंसर, क्योंकि ये वेरी करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 72, इन 1978 JNK was enacted an act called कुथ एक्ट। कुथ एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ एक्ट। कुथ एक्ट जो है ना, ये कुथ प्लांट पे था, और कुथ प्लांट का साइंटिफिक नेम है ससुरिया लापा प्लांट। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुथ प्लांट का साइंटिफिक नेम बता दो, तो ये है ससुरिया लापा, और इसी की कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन के लिए कुथ एक्ट आया था। और कब आया था? 1978 में। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी हु इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन एंड वॉज द फर्स्ट कश्मीरी टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन IAS। तो ये शाह फैजल, इनका हुआ था 2019 में, 2009 में, और 19 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। पार्टी का नाम कमेंट सेक्शन में बता दो। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट त्रिलोकीनाथ खोसू एंड इंडियन एनवायरमेंटल साइंटिस्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं JNK की, और ये दोनों चीज़ें इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है। इनको अवार्ड भी मिला है, पद्म भूषण। जिसने नहीं सुननी है कहानियाँ, वो पॉज करके खुद आंसर लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द सोर्स ऑफ विश्व। विश्व मैंने बताया था विष्णु भगवान जी, तो विष्णु भगवान जी के पीछे शेषनाग रहता है ना, तो कोसर नाग इज द आंसर, विश्व नाग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा है रिवर झेलम। तो ये सोहाल रिवर जो है ये चेनाब की है, ये झेलम की नहीं है। रोमुशी, दूधगंगा और लित तो इसकी काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी आ जाती है झेलम की, सोहाल चेनाब की है, ठीक है। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस टूरिस्ट प्लेस इन द UT ऑफ JNK, फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ JNK। कोहे मरान, ये क्या है? हरी पर्वत फोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, हरी पर्वत फोर्ट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ UT ऑफ JNK, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट वाला चूज करना है, किसमें से? इसमें से, ABCD में से, ठीक है। सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसका नाम सिटी फॉरेस्ट भी है, और सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जिनके नाम पे ये नाम रख दिया गया, इज लोकेटेड इन जम्मू। मैंने बताया था सलीम अली, S से श्रीनगर, तो ये तो गलत होगी ना, जम्मू में थोड़ी ना, श्रीनगर में। किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कश्मीर, यस। कश्मीर, किश्तवाड़ हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कश्मीर, नहीं, ठीक है। ये दोनों गलत हैं, फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ऑल्सो फॉल्स, दोनों गलत हैं। नेशनल पार्क ये सब भी लेके आने हैं। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील विद द प्रोविजन ऑफ पंचायत डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये पार्ट 9 में तीनों स्टेट्स के नाम दिए, इन पे अप्लाई नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। Who signed the instrument of accession to the Indian Union in October 1947? तो ये हरि सिंह ने किया था, और कब किया था? 26 अक्टूबर को। और मेरे को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं लेक्चर्स को लेके आऊँ, बट और भी चीज़ें लानी हैं, जर्नल साइंस कंपोनेंट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ठीक है। जितना आपका सपोर्ट मिलेगा मैं उतने लेक्चर्स ला पाऊँगी, MCQ सेशंस ला पाऊँगी, मैराथन सेशंस ला पाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि अभी तो 100 वाला अभी पता नहीं ये बंद ना हो जाए वीडियो बनते बनते, क्योंकि चार्जिंग इशू आ रहा है। लेट्स सी क्या होता है। 500 का भी मेरा टारगेट रहेगा MCQ लाने का। Which of the following statement about Muhammad Abdullah Sheikh is not correct? He was the founding leader of JK Muslim Conference, true. Nicknamed as Sher-e-Kashmir, yes. He was the third Prime Minister of JNK after its accession to India, no. He was the first, ठीक है, he was the first elected PM. तो ये गलत है। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ आप पढ़ते हो डिटेल में पढ़िए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉट करेक्ट, करेक्ट, कैसे निकालोगे, कैसे एलिमिनेट करोगे अगर सब कुछ नहीं पता होगा। इसलिए जब भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पढ़ते हो डिटेल में पढ़ो, ठीक है। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, नहीं, तो हमने देखना था नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट है सी इज़ दी आंसर, बाकी ये दोनों ठीक हैं। बेंथे इज द कोरस सिंगिंग ट्रेडिशन परफॉर्म बाय द कम्युनिटी ऑफ, ये आर्ट एंड कल्चर में कराए, गुज्जर बकरवाल दोनों आते हैं इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 83, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ मुबारक मंडी पैलेस कॉम्प्लेक्स, अ टूरिस्ट स्पॉट इन जम्मू कश्मीर। तो ये हैं ध्रुव देव डायनेस्टी में ये चीज़ हमने पढ़ी है। लेक्चर्स देखिए जाके, हैंड रिटन नोट्स वाले, PPT वाले भी जल्दी प्लेस्ड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 84, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हैं, आप जाके विजिट करिए उनको, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ JNK एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरीली जो इकोनॉमी है JNK की वो एग्री ओरिएंटेड है। कारपेट मेकिंग जो है ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, येस, दोनों ठीक है, ठीक है। द 40-day चिलाई कलान द मोस्ट सिवियर पार्ट ऑफ विंटर इन कश्मीर, जोग्राफी ऑफ JNK का क्वेश्चन है ये, अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं ये। इज फॉलोड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। तो
तो इसको करता है चिल्लाए खुर्द। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमर्शियल वेराइटी ऑफ एप्पल इन JNK? तो ये है रेड डिलीशियस। और एप्पल बोल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? शोपियाँ को। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी एप्पल प्रोड्यूस करता है। जबकि जो एरिया है ना, ए से एप्पल, ए से अनंतनाग का हेक्टेयर यानी कि जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा अनंतनाग की लगती है। अगर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ एप्पल की बात की जाए तो अनंतनाग है, अगर क्वालिटी एप्पल की बात की जाए तो शोपियाँ है। और एप्पल बोल जो है, बोल जब नाम दिया जाता है, कोई स्पेसिफिकेशन दी जाती है तो वो क्वालिटी की वजह से दी जाती है, क्योंकि ऑलवेज कहते हैं ना क्वालिटी मैटर्स देन क्वान्टिटी, वही हाल है यहाँ भी। विच रूलर ऑफ कश्मीर इज़ रिगार्डेड एज द समुद्रगुप्त? पढ़ा है ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में, ललितादित्य। किस में थे ये थे दुर्लभ वर्धन जो थे ना, इनके दादू थे, फिर इनके फादर थे, देन ललितादित्य मुक्तापिता थे, और इन्होंने ही मार्टन सन टेम्पल बनाया है अनंतनाग में। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द रेजोल्यूशन पास टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ द हेरिडिटरी मोनार्की? कब हुई है एबॉलिश? 1954 में, आज़ादी के 7 साल के बाद। ऐसे याद रख लेना, 1947 को आज़ादी मिली, उसके 7 साल के बाद हेरिडिटरी मोनार्की जो है वो हो गई एबॉलिश। इसे याद रखना, आज़ादी के 7 साल बाद, हमेशा याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट वाज द अमाउंट एलोकेटेड टू JNK अंडर द फर्स्ट 5-year प्लान? तो ये अमाउंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर नहीं आंसर पता चला कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आंसर डाल दूंगी। इन जम्मू कश्मीर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बून? ये चिनार ट्री को बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 91, कंदार और कंदूर इन कश्मीर इज रेफर्ड टू डैश शॉप्स? तो ये लोकल कश्मीरी लैंग्वेज में बोला जाता है ब्रेड को। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, इसे फॉलो करिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। ठीक है, आपके सपोर्ट से आगे बढ़ सकती हूँ। कीप सपोर्टिंग मी गाइस। एंड क्वेश्चन नंबर 92 इज फिरनी इज़ अ डेलिकेसी इन कश्मीर विच इज़? फिरनी क्या है? फिरनी क्या है? ये डेजर्ट है। ठीक है, तो वो होता है ना, जैसे सेवइयाँ खाते हैं हम, मीठी मीठी, दूध और कहीं चावलों की बनाते हैं, कहीं उसकी बनाते हैं, सेवियों की बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, डैश इज परफॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल? रूरल वेडिंग। तो रूरल वेडिंग का मैंने बताया था, जो औरतें होती हैं गांव में गीत गाती रहती हैं, ऐसे वो ठन ठन बजाती रहती हैं डफलियाँ सी। ठीक है, तो वो आ गया गीतरू। ठीक है, हाफिज़ नगमा के बारे में बताओ, रबाब के बारे में बताओ। लोहड़ी जो है ना, इसको हिंदी टर्म में महासंक्रांति बोलते हैं। तो ये दांदराज है। क्यों है मैंने बताया हुआ है, ये दमहाल वट्टल ट्राइब के लोग हैं जो करते हैं, और मैन करता है स्पेसिफिकली। और यही लोग जब इसको लोहड़ी महासंक्रांति में करते हैं उसको दांदराज नाम दिया जाता है। और लोहड़ी महासंक्रांति में एक बर्ड का भी यूज़ करते हैं, ये उस बर्ड का नाम है पीकॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज़ लोकेटेड इन JNK? तो ये कौन सी पीक है? गॉडविन ऑस्टिन। मैंने बताया था गॉड सबसे ऊपर होते हैं ना, भगवान। ठीक है, तो गॉडविन ऑस्टिन। बट ये कहाँ लाई करती है? एक तो K2, ठीक है, K से K2, K से काराकोरम। और काराकोरम रेंज तो आपको पता ही है, काराकोरम ये यहाँ पड़ती है। ये रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको कहते हैं। ठीक है, K2, K से काराकोरम, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी इसको बोला जाता है। और ये टॉप पे है, टॉप पे भगवान रहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन इज द आंसर। बट अगर हम इंडिया की हाईएस्ट पीक माने ना, तो वो हम लेते हैं कंचनजुंगा को, जो कहाँ पे है? सिक्किम में है। जबकि K2 बड़ी है कंचनजुंगा से, बट ये POK में लाई करती है ना, डिस्प्यूटेड एरिया में लाई करती है, इसीलिए इसको लिया नहीं जाता है। ठीक है, NCERT नहीं मानती है इसको। NCERT में अगर आपको इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी जाती है, इंडिया की, तो वो कंचनजुंगा है सिक्किम की। जबकि हाइट में बड़ी K2 है, बट वो POK में है, डिस्प्यूटेड एरिया में, तो हम उसको नहीं मानते हैं। JNK की आ गई गॉडविन ऑस्टिन, POK रीजन में। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंड एंड एसाइटिक नेम्ड कश्यप reclaim the land now comprising Kashmir from a vast lake? तो इसका आंसर क्या है? वास्ट लेक से ये लिया गया था। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लेजेंड नेम्ड कश्यपा reclaim the land now comprising कश्मीर फ्रॉम अ वास्ट लेक? तो ये किस में लिखा गया था पहले? ये जो लेक की कहानी है ये नीलमत पुराण में लिखी गई थी, देन उसके बाद ये राजतरंगिणी में आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, अखनूर फोर्ट विच लाइज ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर वॉज बिल्ट बाय? किसने किया ये? ओए एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर किसने किया? बिल्ट बाय, थक गई यार मैं। बिल्ट बाय, ठीक है, ये क्या है? तेग सिंह ने। अगर आता है बिल्ट बाय, क्योंकि फाउंडेशन तो इन्होंने नहीं डाली, ठीक है, या फिर स्टार्टेड बाय, तो ये आएगा तेज सिंह। बट अगर आता है कंप्लीटेड बाय, तो वो किसने किया था? इन्हीं के सक्सेसर थे आलम सिंह, उन्होंने ए से आलम इन्होंने कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 98, महाराजा हरी सिंह अपॉइंटेड विच प्राइम मिनिस्टर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1938? तो किसको किया था बता दो? मेहरचंद महाजन को। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 99, ह्यून सांग विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ डैश डायनेस्टी? तो ये है कारकोटा।
कार कोटा डायनेस्टी, मैंने बताया था आ की आवाज़ आ रही है। और दुर्लभ वर्धना, बहुत बड़ा नाम, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा काम। लोग आगे देखने के लिए, ह्यून सैंग आ गया इनको देखने के लिए भाई, ठीक है। ह्यून सैंग की डेट तो आपको याद ही होगी, 631 AD, तो मतलब कारकोटा डायनेस्टी भी इसी टाइम पे थी, यानी 648 के अराउंड खत्म हुई थी। इससे पहले 631 AD में दुर्लभवर्धना का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम, आ की आवाज़, ठीक है। रिलेशन पता चल के क्लियर हो गए। अब यहाँ पे ठीक है, ह्यून सैंग आ गए इनको देखने के लिए। फिर इनका बेटा था, और उनका बेटा था आगे ललितादित्य मुक्तापिता, जिनको समुद्रगुप्त बोला जाता है, जिन्होंने मार्टन सन टेम्पल बनाया। कहाँ पे? अनंतनाग में। सारे क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली आए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, हु वॉज द अफगान रूलर ऑफ कश्मीर? तो ये हैं जफर खान, ठीक है। तो यहाँ पे आज ये 100 MCQ JNK के हमने कंप्लीट कर लिया। आई ट्राई कि 500 का मैं ट्राई करूँ, बट देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ अच्छी लगती है, MCQ हो गए, सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिए जाके, लिंक्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो डू सपोर्ट मी गाइस, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।